हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप सभी का डिजिटल नायक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तो युवा साथियों का बल्ले बल्ले हो गया है। हाँ दोस्तों, क्योंकि अब कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहने वाला है। हर किसी को रोजगार मिलेगा। वो अपने मनपसंद स्किल के द्वारा, जिस स्किल में वो एक्सपर्ट है, वो अपने स्किल के द्वारा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके अपने योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, अपनी भर्ती देख सकते हैं, अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं, वो भी मनपसंद जॉब ढूंढ सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, अभी मोदी जी ने अभी लॉन्च किया है युवा साथी पोर्टल। युवा साथी पोर्टल पर आपको 350 से भी ज़्यादा योजनाएं मिल जाती हैं देखने को, जिसमें आप अपने इच्छा अनुसार, अपने स्किल के अनुसार, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं उसके अनुसार आप रजिस्ट्रेशन करके जॉब को अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपने जॉब को पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने युवा साथी पोर्टल पर। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर टाइप करना है युवा साथी। आप जैसे ही युवा साथी टाइप करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ही आपको दिखाई पड़ जाता है yuvasathi.in। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। तो इस पोर्टल को इतनी सुलभ तरीके से बनाया गया है, इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है, इतनी सरलता से बनाया गया है कि यहाँ पर हर युवा साथी अपना रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर अपने लिए कोई न कोई स्कीम, कोई न कोई जॉब यहाँ पर ढूंढ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं मोटिवेशन के लिए क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है, अर्निंग के साथ लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। आज दुनिया में स्किल्ड की इतनी डिमांड है कि जो स्किल्ड होगा वही आगे बढ़ेगा। यह बात हर किसी पर लागू होती है। वही दूसरे नंबर पर लिखा जाता है, अपनी शिक्षा को वित्त पोषण करने से अपनी उद्यमी यात्रा की शुरुआत तक हम आपके लिए लाए हैं युवा साथी पोर्टल। हाँ दोस्तों, जहाँ विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का संग्रहण किया गया है, वहीं अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय अब आ गया है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि आप इस युवा पोर्टल के द्वारा अपने जॉब को कैसे ढूंढ सकते हैं, उसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाते हैं यहाँ नीचे की तरफ। यहाँ पर देखते हैं आप कुल पंजीकृत कितने हैं, यानी कि युवा साथियों ने 6,70,000 युवा साथियों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है। और वहीं पर बात करें योजनाओं की, तो आप लोगों को सबसे पहले ही हम बता दिए हैं कि यहाँ पर 350 योजनाएँ लागू की गई हैं। और वहीं पर बात किया जाए विद्यार्थियों हेतु योजनाओं, तो यहाँ पर 50 से विद्यार्थियों हेतु योजनाएँ दी गई हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं योजनाओं के नाम से खोजने के लिए। तो यहाँ पर योजना की श्रेणी आ जाती है, कैटेगरी। यहाँ पर सेलेक्ट स्कीम कैटेगरी पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर तमाम कैटेगरियाँ दिख जाती हैं, जिसमें आप अपने इच्छा अनुसार, अपने स्किल के अनुसार इसे ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है शिक्षा और छात्रवृत्ति। यहाँ पर दूसरे नंबर पर व्यापार और उद्यमिता, कौशल विकास, खेल और संस्कृति, रोजगार, अधिकारिता, आवास एवं आश्रय, वित्तीय सेवाएं, सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य और कल्याण योजनाएं। तो यहाँ पर इतना सिलेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पर आयु पूछा जाता है, तो आप कितनी आयु तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 वर्ष से लेकर 46 वर्ष की आयु तक के युवा साथी अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है सेलेक्ट गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा करना चाहते हैं, केंद्र सरकार द्वारा करना चाहते हैं, या फिर केंद्र प्रायोजित सरकार द्वारा करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा सिलेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर योजना श्रेणी के बारे में बात किया गया है। तो हम अपना यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमें योजनाओं के बारे में बताया गया है, जो हम सबसे पहले ही बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर रोज़गार, बेरोज़गार है तो हम अपना रोज़गार ढूंढना चाहेंगे, तो हम रोज़गार पर क्लिक कर देते हैं। रोज़गार पर क्लिक करने के बाद सरकार के द्वारा जो राज्य सिलेक्शन किया गया है, यहाँ पर अपना सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप राज्य के द्वारा करना चाहते हैं, केंद्र सरकार या फिर केंद्र प्रायोजित के द्वारा। तो जैसे हम केंद्र सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इसको। इसके बाद आपसे बोला जाता है विभाग चुने, तो आपको यहाँ पर विभाग चुन लेना है। इसमें आपको रोजगार संगम, खाद्य एवं प्रौद्योगिकी विभाग, फिर सूक्ष्म लघु उद्योग, तो ऐसे तमाम आपको रोजगार मिल जाते हैं, विभाग मिल जाते हैं। तो आप इसमें जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है, जिसके लिए आप में थोड़ी नॉलेज है, तो आप वो अपना सिलेक्शन कर लेंगे। तो हम रोजगार संगम पे सिलेक्शन करके यहाँ पर खोजे पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम खोजे पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें नया डैशबोर्ड ओपन हो गया जाता है।
तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी यहाँ पर इसके लिए कोई भी रोज़गार यहाँ पर योजना नहीं आया है। तो चलिए हम दूसरा कुछ सिलेक्शन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम कौशल विकास में आ जाते हैं। कौशल विकास में आने के बाद हम यहाँ पर नई योजनाएं खोज सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ योजनाएं पहले से दी गई हैं, जैसे कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा। तो आप यहाँ पर अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसे अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एरो का निशान दिख रहा है, आप यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल्स आपके सामने खुलकर आ जाता है। इसमें आप पूरा डिटेल्स बाय स्टेप पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद पूरी तरह से आप समझने के बाद इसे अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे योजना का विवरण, तो योजना किस लिए है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आपको लाभ इससे क्या मिलने वाला है वो भी आपको बताया गया। आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, आप आवेदन किस प्रकार करेंगे, ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आवश्यकताएं क्या क्या होने वाली है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदक का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पहचान पत्र विवरण, यानी कि इसमें भी आप आधार कार्ड दे सकते हैं। तो इसे ऑनलाइन आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्नों के बारे में भी बताया गया है। आपसे जो प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे वो भी आप यहाँ पर देखकर उसकी तैयारियाँ भी करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई करके जॉब भी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की बात करते हैं। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए योजना के लिए आवेदन करें, तो आप इस योजना के लिए यहाँ पर आवेदन करें पर बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आप जो है इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चले जाएंगे, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर पंजीयन करें पर। तो पंजीयन पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो पहले हम पंजीयन कर लेते हैं। तो पंजीयन पर जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ से आपका अपना मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं, प्रमाणित करें पर क्लिक कर देंगे। प्रमाणित करें पर क्लिक करने के बाद आपका सत्यापन यहाँ पर पूछा जाता है, आपसे रजिस्ट्रेशन करने को बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको सत्यापन कोड दर्ज करना है, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो अपना OTP फिल कर लेते हैं। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका नाम पूछा जाता है। नाम पूछने के बाद यहाँ पर आप अपनी स्कीम को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। जैसे भी आपका कैटेगरी होता है, आप अपने कैटेगरी के अनुसार उसे चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने अनुसार यहाँ पर पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर आपको बोला जाता है कि पासवर्ड की पुष्टि कीजिए, यानी कि वही पासवर्ड जो आपने पहले बनाया है वही पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको प्रमाणित करें पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर हम सब कुछ हिंदी में ही बता रहे हैं, क्योंकि कुछ युवा ऐसे हैं जो इंग्लिश में अपना रजिस्ट्रेशन या इंग्लिश में अपनी जॉब को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर हिंदी में ही सब कुछ बता रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं तो दोस्तों हम अपना लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अपना लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही आसानी से और सरलता से हम यहाँ पर लॉगिन कर जाते हैं। लॉगिन करने के बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है युवाओं से संबंधित विभिन्न विभागों की योजनाएँ। तो यहाँ पर आने के बाद हमें अपने योजना की श्रेणी को सिलेक्शन करना है। तो हम यहाँ पर कौशल विकास पर सिलेक्शन कर लेते हैं और सरकार के द्वारा सिलेक्शन करना है। तो हम यहाँ पर राज्य सरकार पर सिलेक्ट कर लेते हैं और अपना विभाग सिलेक्शन करना है। तो विभाग में अपना व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग की तरफ सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर खोजे पर क्लिक कर देना है। खोजे पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर दिखा दिया जाता है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। आपको यहाँ पर सिंपली इस एरो के निशान पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल्स आपके सामने ओपन होके आ जाता है, जिसे आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ के पूरी योजनाओं के बारे में जान सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, आपका लाभ इससे क्या मिलने वाला है। अब बाकी योजना के विवरण में भी बता देंगे आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर भी दिखा दिया जाता है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर जब अपना पढ़ लेते हैं, तो पढ़ने के बाद यहाँ पर जब इससे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ जाना है। आपको योजना के लिए आवेदन करें पर क्लिक कर देना है। ही योजना के लिए आवेदन करें पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर बोला जाता है मैं इस योजना साथी पोर्टल पर योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुका हूँ और मैं इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन के हेतु सहमत हूँ। इतना पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर सेलेक्ट कर लेना है और योजनाओं के लिए आवेदन करें पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप यहाँ पर योजनाओं के लिए आवेदन करें पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ओके मांगा जाता है, ओके का कन्फर्मेशन मांगा जाता है, तो आप यहाँ पर ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन, यानी कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। आपको यहाँ पर आने के बाद आप अपने अनुसार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और अप्लाई कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको भी वीडियो यूजफुल लगी हो और अच्छा लगा हो और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।